तो आप भी अगर चिकन का एक ही जैसा सालन रोज़ाना खाकर बोर हो गए हैं तो बनाएं ये मुगलाई चिकन क्रीम। क्रीम का तो मैंने इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया और ये ग्रेवी वाला चिकन आपकी पूरी फैमिली के लिए काफ़ी रहेगा। आज मैं बनाऊंगी बहुत टेस्टी और क्रीमी मुगलाई चिकन जो आपको बहुत पसंद आएगा। और ये रेसिपी इतनी इजी है कि आपको बहुत पसंद आएगी और आपको बहुत मज़ेदार भी लगेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है चिकन, और चिकन को अच्छे से हमने वॉश कर लिया है ज़बरदस्त किस्म का, और इसको अच्छे से आपने स्टेन कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। यहाँ पे मैंने चिकन में डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भरकर, नमक हस्बे ज़रूरत 1.5 टीस्पून, और यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबलस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। सबसे पहले हल्दी डालने से पहले इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करूँगी, और फिर इसके बाद मैं ये हल्दी 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी का ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैंने काली मिर्च का जो ब्लैक पेपर पाउडर है वो 1/2 टीस्पून इसमें ऐड किया है। ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड किया है। स्पाइसेस जो हैं, बेसिक जो स्पाइसेस हमारे घर में, उसी से बहुत ही मज़ेदार ये मुगलाई चिकन बना रही हूँ। फिर आपने 1 कप जो प्याली है भरकर फेंट कर अच्छी तरह दही लेनी है, और फिर आपने इस चिकन को मैरिनेट करना है ज़बरदस्त किस्म का। आपने अच्छे तरीके से हाथों की मदद से आपने हर चिकन के पीस को, ये सारे जो स्पाइसेस हैं, दही, हर चिकन के पीस को आपने इसका सारा मसाला लगा लेना है। और ये हमारा चिकन आपने रखना है आधे घंटे के लिए, कम से कम आधे घंटे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटे के लिए आप इसको मैरिनेट कर रख सकते हैं। दूसरी तरफ हमने ले ली है कढ़ाई, पतीली ले लें, उसमें आपने 1 कप भर कर आपने ऑयल लेना है, उसको आपने गरम करना है। और मैंने पहले से ही 3 मीडियम साइज़ के जो प्याज होते हैं, मैंने उनको बारीक पेस्ट की बना लिया है। उसको पानी थोड़ा सा मैंने ऐड किया है ताकि हमारा पेस्ट अच्छा सा बन जाए प्याज़ों का, और इसको पेस्ट बनाकर आपने गरम ऑयल के अंदर इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसको अच्छे से हमने, अब आपने इसको कोई ज़्यादा कलर नहीं देना, आपने सिर्फ इसको 5 मिनट के लिए प्याज़ों को आपने ऑयल में पकाना है। इतना पकाना है कि सिर्फ ये हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, ना डार्क ब्राउन करने हैं ना लाइट ब्राउन करने हैं, सिर्फ 5 मिनट आपने देकर, आप देख रहे हैं वीडियो में कि जितना मैंने कलर दिया है आपने प्याज़ों को उतना ही कलर देना है। फिर आपने मैरिनेट 5 मिनट के बाद मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है, जो मैंने आधे घंटे के लिए रखा हुआ था ढक कर, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसके अंदर चिकन ऐड करने के बाद हम 5 से 7 मिनट इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, प्याज़ों के साथ पकाएंगे। कोई पानी नहीं डला हुआ, सिर्फ प्याज़ों को ब्लेंड करने के लिए जो बारीक हमने इसका पेस्ट बनाया था वही इसके अंदर प्याज़ों में पानी डला हुआ है। इसके अलावा मैं चिकन के अंदर इस ग्रेवी वाले मुगलाई चिकन में कोई पानी ऐड नहीं करूँगी। फिर आपने चिकन को अच्छे से मिक्स करना है और ये इसी प्याज़ों के पानी में आपने 5 मिनट जब पकाएंगे तो इसकी ये लुक हो जाएगी। ये देखें, ये प्याज़ों के पानी में जब ये प्याज पानी छोड़ेंगे तो मसाला भी अपना रंग दिखा देगा, इसका मसाले का कलर भी चेंज होता रहेगा। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के लिए आप थोड़ी देर आप ऐसा करें कि इसको ढक दें, ताकि 2 से 3 मिनट ये ढक देंगे तो ये थोड़ा सा जो चिकन है हमारा प्याज़ों के पानी में सॉफ्ट हो जाएगा। जो ही सॉफ्ट होगा और आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर आने लग गया है, फिर आपने इसके अंदर क्या करना है, इसको पहले थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करेंगे हम। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने, अगर आपको इस पॉइंट पे मेरी थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद जब आप इसको मिक्स कर लेंगे, फिर आपने क्या करना है कि मैंने यहाँ 2 से 3 बस बड़े वाले साइज़ के टमाटर लिए थे, उसका भी पेस्ट बनाकर इसके अंदर मैंने पेस्ट बनाकर वो ऐड कर लिया है। ज़्यादा टमाटर आपने ऐड नहीं करने, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने दही ऐड की हुई है तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा सालन, फिर वो खाया नहीं जाएगा। आपने टमाटरों के साथ इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब आपने टमाटरों के पानी और प्याज का पानी, सिर्फ इसको ढक के रख देना है 7-8 मिनट के लिए, जब तक वो हमारा चिकन पक रहा है, वहाँ पे सॉफ्ट हो रहा है और उसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 20 से 25 बादाम को मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था और उसका छिलका उतार लिया है, और उसको 1/2 कप ये जो दूध है ना, उसके अंदर बादाम को आप ऐड करें और उसको अच्छा सा ब्लेंड कर लें और एक अच्छा सा पेस्ट बना लें। अगर आपके पास काजू हैं वो भी आप अगर इसके अंदर ऐड करेंगे ना तो वो भी ज़बरदस्त टेस्ट लगेगा। काजू नहीं है तो बादाम तो ऑलरेडी इसमें डलेंगे, वो मज़ा देंगे आपको। अपने पेस्ट बनाकर अभी साइड पर रख देना है। मैंने यहाँ पे 8 मिनट के बाद देखें, ढक्कन उठाकर देखा है तो हमारी टमाटर और प्याज के
अंदर पानी में हमारा वो खुश्क हो गया है और ग्रेवी खुश्क हो रही है, मसाला भुनने पर आ गया है। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, चिकन को भी देख लें, हल्का बहुत सॉफ्ट हो चुका है यहाँ पे। और ये ऐसा ज़बरदस्त मुगलाई चिकन है कि इसमें ये जूसी भी बनेगा और बोटी खुश्क खुश्क भी आपके मुंह में नहीं लगेगी। फिर आपने इसमें हरी मिर्चें ऐड करनी है साबुत 4 से 5 अदद, और इसके अंदर जो मैंने बादाम और दूध का पेस्ट बनाया हुआ था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। वो ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। और ये मिक्स हो जाएगा जब, तो आपने इसको क्या करना है, इसको आपने फिर ढक कर रख देना है ताकि ये बादाम के जो पेस्ट, दूध के पेस्ट में भी ये थोड़ा सा पक जाए और हमारी जो ग्रेवी है वो भी पक जाए और ऑयल ऊपर आएगा, तो तभी हमारी जो मुगलई चिकन कढ़ाई है वो ज़बरदस्त सी क्रीमी जूसी बहुत सिल्की जो ग्रेवी बनती है ना, ये वो बनेगी। फिर आपने 5 मिनट के लिए या 2 से 3 मिनट के लिए आपने उठाकर ज़रा जो पतीली का लिड है वो उठाकर देख लेना है ताकि आपका सालन नीचे ना लगे। और ये सारा जो अमल है ये आपने मीडियम आंच पर करना है ताकि सालन नीचे ना लगे। और यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून इसमें गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर दिया है, खुशबूदार ज़बरदस्त सा। और इसके बाद हम हरा धनिया इसके अंदर ऐड करेंगे और ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की मुगलई चिकन कढ़ाई रेडी है। इसको आपने ट्राई करना है, इसको गरम गरम रोटी और नान के साथ आप खाएंगे और जिसको भी खिलाएंगे खाने वाला ये खाकर ज़रूर कहेगा कि वाह मज़ा आ गया। इसको आपने ट्राई करना है, मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी देना है, कमेंट में ये भी बताना है आप मेरी वीडियो ये किस कंट्री और किस सिटी से देख रहे हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू किचन में आ रही है और जिसने भी खाया उसको मज़ा आ गया, सबने तारीफ़ की। आप भी बनाएं और आप भी तारीफ़ सबसे वसूल करें। और ये देखें माशाल्लाह सब कुछ गल चुका है। ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।